सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज प्रथम सत्संगत श्रीपुर तालुका अखलूस जिला सोलापुर वहाँ पे आज शुभारंभ हो रहा है हमारे सदाशिव संतों के आदेश से और सभी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट वालों को राम राम। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज इस शरीर जो अपने को मिला है ना, ये मनुष्य शरीर अपने को परमात्मा ने 43,20,000 वर्ष के बाद में ये शरीर दिया अपने को। ये मानव शरीर के अंदर जो नख से सर तक ऐसा बनाया, कोई चीज की कमी नहीं रहती है। ये मानव शरीर किसके लिए मिला है? उस मानव शरीर के लिए जीव आत्मा जो 84 लाख योनि में थी, जब वो सृजनहार परमात्मा को कितनी लिखती थी, हे परमात्मा, हे सृजनहार परमात्मा, हे ससुर भगवान, मेरे को 84 से निकाल के मानव शरीर दो। अब ये मानव शरीर तो दे दिया आपको, परमात्मा पुकार में सुन लिया, आपकी सब कुछ सुन ली, और ये मनुष्य जन्म आपको परमात्मा ने भरत खंड के अंदर आपको दिया है। पर ये मनुष्य शरीर के अंदर दो चीज है, एक मन और एक आत्मा। मन है वो धर्मराज जी कह रहे उनके कहने पे चलता, एक आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। पर संत क्या याद दिलाते अपने को कि हे जीवात्मा, हे मनुष्य, तेरे को परमात्मा ने मानव शरीर दिया है। इस मानव शरीर के अंदर कितना गुण रखा अंदर, वो तेरे को नहीं मालूम कि इसके अंदर कितना परमात्मा ने क्या क्या देके तेरे को मृत्युलोक में भेजा। तेरे को ये मनुष्य शरीर देगा, सब याद दिलाते हैं, क्योंकि जीवात्मा को नहीं मालूम है। इस जीवात्मा को नहीं मालूम है क्योंकि इसके ऊपर तो ये मणिराम राजा होके बैठा है, और इस मन के ऊपर ये 5 सिपाहियों को रखा है, इस आत्मा को बोलने नहीं देता, और आत्मा के ऊपर ये माया रूपी पर्दा लगा हुआ है। इसके लिए परमात्मा नजदीक से नजदीक को भी नहीं देखते अपने। और इसके 5 सिपाही हैं, वो इतने जबरदस्त है कि एक से भी अपन नहीं जीत सकते। वो कौन से सिपाही? काम, क्रोध, मोह, माया और लालच। ये 5 ये जीव को ऐसा पकड़ा हुआ है, इसको परमात्मा और परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा। इसलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज इस ग्रंथ के अंदर फरमा रहे हैं, और इसके अंदर ये जो मन है, ये मणिराम है, ये राजा बन के बैठा है, इस आत्मा को नहीं बोलता। और वो आत्मा मिलती करती है, क्योंकि वो आत्मा ने 84 लाख के लिए भोग क्या है, वो उसको मालूम है 84 लाख के में कितने 9 मास गर्भ के माए मैं उधर वो झूली हूं। उस आत्मा को मालूम है कि ये मानव शरीर मिल गया। अब वो आत्मा उस मन को क्या करे, इस मन को समझाने की कोशिश करे। वो आत्मा अंदर से बोल रहे हैं, मणिराम, तेरे को परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, कितना पराक्रम तेरे को दे के ये शरीर भेजा तेरे को। इसमें परमात्मा ने एक ज्ञान इंद्र दी, सोचने की, समझने की, और सोच समझ के कोई भी विधि पूर्वक काम करने के लिए ये बुद्धि दिया आपको। और इस शरीर के अंदर और परमात्मा ने क्या रखा है, ये बहुमूल्य शरीर, उस शरीर के लिए आज देवता की तरफ से नहीं मिलता। सब याद दिलाते हैं, और वो आत्मा क्या कह रही है, जिसको मन को कहते हैं। क्योंकि मन क्या करता है, एक सेकंड में हमेशा चले जाता है, एक सेकंड में बिखरे चले जाता है, वो सत्य काम पे नहीं जाए। ये उसका काम है इस आत्मा को फंसाना, और उस आत्मा से कर्म कराना, और 84 लाख योनि में लेके जाना, सही काम। इसके लिए वो आत्मा को दया आई। अब वो आत्मा क्या कह रही है? सतगुरु सुखराम जी महाराज अपना अनुभव फरमा रहे हैं
के मन रे हो तन ऐसा लोई रे मन रे हो तन ऐसा लोई जे कोई समझ शिव रे सायब आपे करता होई रे मन रे हो तन ऐसा लोई। ये देखो ये मनीराम मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। कि हे मन, ये बहुमूल्य शरीर दिया है, इस शरीर के अंदर नख से सख्त तक ऐसा शरीर बनाया है, उसे जो काम करना कर सकता। इस शरीर से तेरे को कहां जाना है वहां जा सकता है। तेरे को स्वर्गलोक में जाना है, वैकुंठ में जाना है, शिवलोक में जाना है, शक्ति लोक में जाना है, मोक्ष में जाना या नरक में जाना है, इस शरीर से तू जा सकता है। इतना परमात्मा ने, हे मनीराम, इतना ये गुण दे के तेरे को परमात्मा ने ये मानव शरीर तेरे को 43,20,000 वर्ष के बाद में तेरे को दिया है। यानी 4 चौकड़ी 4 युग के बाद में तेरे को ये मानव शरीर मिला है। इसमें इतना गुण है कि तू ऐसे कोई सदगुरु की शरण ले ले और तेरा जन्म मरण मिटाने का वो रास्ता बताते हैं, भेद बताते हैं, और भेद के द्वारा तू भजन करके 12 कवल छेदन करके जीते जी खंड पिंड ब्रह्मण के परे जो संतों का देश है सौता लोग, वहां जीते जी वहां तेरे को पहुंचने वाले ऐसे सदगुरु की शरण ले ले, इसे बार बार तेरे गर्भवास में आना नहीं पड़े, मलमूत्र खाना नहीं पड़े, बार बार ये 84 लाख योनि में तू जो कर्म कर रहा है वो कर्मों से और काल से और जमदूत की मार खाते खाते कई जुग बीत गए तेरे को। अब ये परमात्मा ने तेरे को अवसर दिया ये मानव शरीर का, उसके अंदर तू ऐसे सदगुरु की शरण में चले जा। कौन कह रही है? वो आत्मा कह रही है, इस मन को कह रही है, क्योंकि मन सुन रहा है सब। क्योंकि दया किसको आ रही है? आत्मा को आ रही है। क्यों आ रही है? कि जब तक ये सासा पूंजी है, ये मानव शरीर है, जब तक परमात्मा की भक्ति कर ले, नहीं तो वापस नरक और 84 लाख योनि में तो तेरे को जाना ही। तो इसलिए वो आत्मा कह रही है, मनीराम, ये तेरे को ऐसा शरीर गुण वाला मिला है, इस शरीर के लिए 33 करोड़ देवी देवता वो भी तरस रहे इस मानव शरीर के लिए। वो भी कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माए, वो तरस रहे, आज उनको नहीं मिल रहा है और अपने को मिला है, उसकी कीमत संत याद दिलाते हैं। दया किसको आती है? ऐसे सदगुरु जी महाराज को आती है। क्या कि बड़ी मुश्किल से तेरे को 43,20,000 वर्ष के बाद में नरदे मिली तेरे को, ये मनुष्य शरीर मिला है, ये वापस मिलने वाला नहीं। क्या कि जितने भी संत हैं, जितने भी वाणी हैं, जितने भी संत आगे हुए हैं, वो भी साक्षी दे रहे हैं। और संसार के अंदर 52 अक्षरों का जितना भी ज्ञान है, वेद कुरान भागवत सब साक्षी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मनुष्य जन्म दुर्लभ घणो मारे लिए, मनुष्य जन्म दुर्लभ घणो मारे लिए, वेद भरे जारी सा के लिए, वेद भरे जारी सा। क्योंकि सब शास्त्र जितने भी 52 अक्षरों में जितने वेद कुरान सब कह रहे हैं कि सब मिल जाएगा, मनुष्य शरीर मिलना बड़ा मुश्किल। क्या कि मनुष्य शरीर के अंदर महाराज क्या फरमा रहे कि या तन सो उज्जवल कर जावे, इनसो राजा होए, या सो रूप करूप बदाना, सुख दुख पावे लोई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि मनुष्य शरीर के अंदर तेरे को परमात्मा ने दिया है, उसमें जो कमाई करना कर सकता है। कमाई का मतलब परमात्मा ने तुम्हारे 100 दिन के सासा पूंजे इस शरीर के अंदर धर दिया। आपके 100 साल के
सासा पूंजी शरीर के अंदर धर दिए, उसके अंदर एक आत्म देव बिठाया है और उस सासा पूंजी में परमात्मा ने अपने को एक दिन के अंदर 21,700 श्वास देते हैं। अपने जो सांस लेते हैं ना, कि एक दिन में 24 घंटे में परमात्मा 21,700 श्वास देते हैं। सुबह उठते ही अपने को इतने पैसे देते, जा खर्च कर। अब ये सासा पूंजी आप कहाँ लगा रहे? तेरी में, मेरी में, झूठ में, बेईमानी में, या परमात्मा के सिमरन में? जो भजन के सिमरन के अंदर लग रही है वो तो परमात्मा तुम्हारे खाते में लिख दी, बाकी सब धूल में जा रही। तो इसीलिए ये मानव शरीर अपने को मिला। इसलिए महाराज फरमा रहे कि जो कमाई करना है इस शरीर से कर सकता है। कमाई का मतलब जो भजन करना है, जो परमात्मा का गुणवाद गाना है, सिमरन करना है और परमात्मा का भजन करेगा सदगुरु विधि से, तो जीते जी खंड पिंड भ्रमण के परे चौथे देश में जहाँ काल कर्म की पौष निभा तेरे को लेके जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने तेरे को सब छूट दी है कि भाई जैसा जैसा कर्म करेगा, वैसी वैसी कमाई करेगा, वैसे वैसे लोग को चले जाएगा। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर तू जिस शरीर से जो बनना बन सकता है, राजा भी बन सकता है, बादशाह भी बन सकता है, और भक्ति नहीं करेगा तो महाराज में 84 और नरक में भी तू जा सकता है। जैसी जैसी कमाई करेगा वैसा वैसा मनुष्य शरीर के अंदर तेरे को फल मिल जाएगा, परंतु वापस मनुष्य शरीर वापस 4 चौकड़ी में 43,20,000 बरस के बाद में मिलेगा। ये फोकट में नहीं मिला है, एक अपने को अवतार मिला, अवतार। ये मनुष्य जन्म अपने को मिलना ही दुर्लभ है। जो आज अपन ऐसे भरत खंड के अंदर मनुष्य जन्म दिया, आज जन्म के लिए देवता तरस रहे, उनको नहीं। आज अपने को मिला है, पर सदगुरु जी महाराज याद दिला रहे कि इसमें कीमत कितनी है, इसमें गुण कितना है, कितने भाग्यशाली है जो मानव शरीर भरत खंड में तुम्हारे को दिया। और ये वापस मनुष्य जन्म सपने में भी नहीं है। इसलिए सब संत भी फरमा रहे हैं कि नहीं रे, महाराज फरमा रहे कि नहीं रे सो जन्म बारम बारे, नहीं रे ऐसो जन्म बारम बार, किणय दसो करत पावियो रे, किणय दसो करत पावियो जन्म बारम बार। कोई ऐसे कोई सुकृत हो गया, ऐसे कोई संतों की सेवा हो गई, किसकी? जो सबद भेदु संतों की कोई सेवा हो गई। वो सुकृत से भरत खंड के अंदर परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, और इस मानव शरीर के अंदर महाराज फरमा रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है वहां जा सकता है। संसार का जो जन्म मरण का दुख है वो भी तू भोग सकता है। मोक्ष में जाना है तो जन्म मरण का दुख भोगने की जरूरत नहीं है। नहीं तो संसार के अंदर तेरे को जन्म मरण में ये जन्म से ये जन्म, ये जन्म से ये जन्म, 9 मास गर्भ के माए उन्दे मुंह झूलना पड़ेगा। जो जो योनि में जाओगे, जो जो शरीर आप धारण करोगे, वहां शरीर से और 9 महीने तक इस जीव को दुख पाना पड़ेगा। जो जो योनि में जाओ, 84 लाख योनियां कहना सरल है, भोगना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये संसार के अंदर एक सदगुरु है, वो एक आत्मा का सग्गा है। क्योंकि दया उनको आती है, बाकी किसी को नहीं। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धीन हो, धीन हो, धीन हो, सदा स्वरूपी संताने धीन हो, धीन हो, धीन हो। इसलिए महाराज फरमा रहेगा आज अपने को अवसर मिला ये मानव शरीर का, उसमें सृजनहार परमात्मा का भजन करके जीते जी घर बना दो। ये घर तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, असली घर वो परमात्मा का है, केवल पद आनंद पद के अंदर वो जीते जी बना दो। इसलिए हे मनीराम, वो आत्मा कह रही है, हे मनीराम, इस शरीर से जैसी जैसी कमाई करेगा उस देश में तू चले जाएगा।
इसलिए महाराज फरमा रहे कि एण सो देन मुने सिर होए या सो स्वर्गा जावे एण सो पीर पैगांबर कहाना फिर अवतार कहावे। अब वो आत्मा कह रही है, हे मनीराम, इस शरीर से तू राजा भी बन सकता है, इस शरीर से तू बादशाह भी बन सकता है, पीर पैगंबर भी इस मानव शरीर से बने, और जितने भी अवतार आए हैं वो भी ये मानव शरीर से हुए, अच्छे काम करके वो अवतार कहलाए। और इस शरीर में इतना गुण है कि इसमें जो बनना है, जिस देश में जाना है, जिस लोक में जाना है, जो पद चाहिए तेरे को, देवता लोक का पद चाहिए, वो भी इस शरीर से मिलता है। इसलिए संतों ने कहा कि बार बार नरदे नीरे करनो अपनो काज जन सुखियाण जीव की मारा सदगुरु जी ने लाज। क्योंकि बार बार ये नरदे मिलने वाले ने दया किसको आ रही? सदगुरु जी महाराज को आ रही। कैसा अवसर मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है। ये अपने को मिला है 43,20,000 वर्ष के बाद में नरदे मिली है। इस नरदे के अंदर ही सदगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस शरीर से आपको जो बनना है बन सकता है। इसलिए परमात्मा ने मानव शरीर दिया और सब याद दिला रहे हैं। संत की आत्मा कह रही है, हे मजा सोच ले, समझ ले, क्या फरमाया है कि बिन काले अमोलक हीरो ऐसो अवरन खोए इन सो से समाए सर्वदेवा यसो भगवत होई। अब महाराज की आत्मा कह रही है, हे मनिया, इस शरीर से तो ये मनुष्य जन्म तेरे को एक हीरा मिला, हीरा जैसे हीरे की कोई कीमत नहीं, और हीरे की पार करने वाले कोई ज्वाल देते, ऐसे ही सदगुरु जी महाराज ये मनुष्य जन्म के हीरे की पहचान कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म इतना महंगा मिला है, इसकी कोई कीमत नहीं है, और शरीर है ये मनुष्य जीवन एक अनमोल हीरे के समान मिला। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, इस मनुष्य शरीर में जीवन से आप ऐसे कोई सदगुरु की शरण ले लो, और इस शरीर से आप शेर जी महाराज और महादेव जी और परमात्मा की पद की भी इसी शरीर से प्राप्त। आज देवता तरफ से मानव शरीर के लिए क्या वो देवता पद पा लिए। जब मृत्यु लोक में एक जीवात्मा भजन करके जब देवताओं के लोक में से जाती है, अमर लोक जाती है, परम पद में जाती है, जब वो देवता पूरा स्वागत करते इस आत्मा को कि दिन हो इस आत्मा को जो मृत्यु लोक में कमाई के उद्देश में जा रही है, जब वो देवता पछतावा करते हैं कि हमने तो देव पद पा ली, अब मनुष्य शरण वापस मिलने वाला नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर के अंदर वो इतना तरस है कि मानव शरीर बार बार मिलने वाला नहीं। अब तो भाग्यशाली जो मनुष्य जन्म मिला, और इसमें कोई ऐसे सदगुरु जी मिल जाए तो अपना जन्म मरण मिटाने का रास्ता बता देते हैं। क्या ये जीवात्मा ने कई जन्मों में कितने जन्म किए, कितनी बार मनुष्य बनोगे, वो पहले के तो कर्म ही है, और ये जन्म में भी अपर कर्म कर रहे हैं। अगर सदगुरु जी से भजन नहीं करोगे तो अंत समय में अपने को पिछताना पड़ेगा, और अंत समय में जब जमदूत आके लेके आएंगे जब क्या हाल होगा, जब तुम्हारा कौन अंत समय में अपन भजन ने किया, सिमरन ने किया, तो संतों ने कहा किया कर्म चलेगा रे साथे, किया कर्म चलेगा रे साथे, धक्का बहुत विध खाए राम राम, धक्का बहुत विध खाए प्राणिया रे, सब जर शिव रो राम। ये प्राणी, ये हंसा, ये जीव इस परमात्मा का सिमरन को लेने तो किए हुए कर्म तेरे साथ है, और जन्म जन्म के अंदर मेरे को
भोगने पड़ेंगे। और जब तक कर्म है, जब तक उस देश की प्राप्ति नहीं। इसलिए वो आत्मा कह रहे हे बलिराम, सोच ले, समझ ले, और इस शरीर से तेरे को जहां जाना है जा सकते, ऐसा ही मनुष्य शरीर तेरे को दिया है। पहले तो जब तक ये सत्संग तैयारी कब रखी, जब अपने को मालूम पड़ा अपन कहां से आए, किसके लिए आए, क्या काम के लिए मनुष्य शरीर मिला। जब ये अपने को जब समझ में आएगा कि अपन कितनी योनियां पार करके आए हैं, कितने गर्भवासों पर जाके आए हैं, और उसके बाद में मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर की जब कीमत मालूम पड़ जाएगी, जब वो आत्मा सोई संत जगा देगी उसको, जब उसको मालूम पड़ेगा वो बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला, ये चलेगा तो दोबारा मिलने वाला। बाबा 84 के अंदर 43,20,000 वर्ष तक पिस्ता इस मानव शरीर के। तो वो अपने को सोचना, इसके लिए महाराज बराबर है कि उलट आज घर पहुंचे या मैं केवल होए सुदेव सकल संसारा इसम आरन कोई। अब महाराज की आत्मा कहे हे बलिराम, तू मेरे को कई जन्मों में विषय काल में ले गया, पर आज मेरे को ऐसे सदगुरु की शरण मिल जाए, ऐसी सत्संगत मिल गई, अब मैं तेरा कहना नहीं करूंगी। तभी सदगुरु ने उस सोई आत्मा को जगा दिया। बोलो सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सता स्वरूपी संताने भिन्न हो। तो इसलिए महाराज फरमान है कि तेरे को ऐसे सदगुरु की शरण ले ले और तेरे को रास्ता बता दे राम नाम का स्मरण करने। क्योंकि राम नाम तो पूरी दुनिया करती है, राम 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 राम। वो एक श्वास के वाणी के आधार से करते हैं, कोई वेग की वाणी से राम 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 करते हैं। और संसार में महाराज क्या फरमान है कि कोई भी आप काम करोगे, कोई भी शब्द है आप सिमरन करो, भजन करो, जब तक उसका भेद और विधि नहीं मिलेगी जब तक सफलता नहीं। तो इसलिए राम राम के भेद से भजन करना पड़ेगा। जब आप भेद से भजन करोगे तब मोक्ष की प्राप्ति। तो इसलिए आपको विधि बताने वाले संसार के अंदर एक सदगुरु, और सदगुरु में ना ये भेद मिलने वाला है नहीं है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु महाराज के भेद लेकर शरीर के अंदर दो रास्ते, संकनाल और बांकनाल, और शरीर के अंदर 12 स्थान है, 12 कमरों को छेदन करके कि जीव को 10वें द्वार से बाहर सदगुरु मिलेगा। तब समझना अपना जन्म मरण मिटने का रास्ता मिल गया। और इसलिए महाराज फरमा रहे सभी देवता इस मनुष्य की आस कर रहे हैं, पर उनको मिला दूसरी बार मिला नहीं। अपने को मिला है पर इसकी कीमत संत याद है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे ओ ईश्वरे भाई तिरमे फेर न भारा, कै सुख राम समझ मन मेरा सिरो सिर हारा। अब महाराज फरमाए आत्मा कह रहे बलिराम, ये मनुष्य शरीर ऐसा गुण वाला पराक्रम इसके बराबर महाराज फरमाए इतना पराक्रम है कि कोई प्रकार का झूठ नहीं है। पूर्ण महाराज फरमा रहे हैं, ये पूर्ण सत्य है कि महाराज फरमा रहे हे महाराज समझ कर सदगुरु जी महाराज से भेज लेके भजन कर ले, और परमात्मा का भजन नहीं करेगा नहीं तो अंत समय में तेरे को पछताना पड़ेगा कि भजन बिना तेरे छुप छतोरा आई, भजन बिना तेरे छुप छतोरा सब धुल में जासी बाबा अंत का
फांसी डाल के गुजरों की मार मारता हो लेके जाएगा। जब तेरा क्या हाल, जब इतना पछतावा करेगा कि मैंने न तो कोई शुक्र किया, न मैंने परमात्मा का भजन किया, अब इस तरह से क्या चिड़िया खेत छूटी होती है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि तप कर राजा रूप तीर्थ कर पर उपकार सहाय, जे कर धनवत कर सुख संपत दे निरोगी पाई, जत कर जुगत सत कर खोई, देवलोक में जावे काशी कर जाप जुर्जर, एक मन जो भल पावे, करनी किया कशबो खाया, सबल दायक देना के सुख राम नाम बिन रटिया, फिर 84 दीना। अब महाराज फरमाए कि संसार के अंदर 52 अक्षरों ज्ञान के सब कुछ लिखा है, जब करो तब करो, रोजा करो, उपवास करो, सब। तो उसमें संसार में महाराज क्या है, तप करने से राजा बन जाओगे, तीर्थ करने से शरीर अच्छा बन जाएगा, रूपवान बन जाएगा, और दूसरों की सहायता करोगे, और महाराज का धन बल सब कुछ नाम की जागृति का और भजन नहीं करोगे तो केवल पद आनंद पद यानी खंड पिंड ब्रह्मण के ऊपर जो चौथा पद है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। वापस ये जीव को 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, तेरा जन्म मरण नहीं मिलेगा। क्या इस संसार के जब करो तब करो, रोजा करो, संसार में उसका फल मिले, पत्नी मिले, पर गर्भवास में जुड़े जन्म मरण में। इसलिए महाराज में लिखा है पुण्य में कि लख 84 जोड़ में एक विनता दे हो, गुण भारे घर तार सो, ऐसो ब्राह्मण कोय, ऐसो ब्राह्मण कोय, हद में जोई, अमर लोक जब जाए घर बिन कादे कोई, सुख राम और किन जोड़ से गर्भन छोटे कोई, लख 84 जून में एक बिनता दे हो। अब महाराज ने खुला खुला लिख दिया कि 84 लाख जन्म एक मनुष्य जन्म में ऐसा मूल्यवान है, ऐसा जन्म है जो 84 लाख सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य, और उसमें इतना बड़ा फरमा रहे हैं कि तेरे को जो भक्ति करना कर सकता है, 3 लोक में हद दे, हद के पद को देख ले, ऐसा गुण कहीं नहीं है। इसलिए महाराज मनुष्य जन्म होने से हमारे लोग यानी केवल पद आनंद के वक्त की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जन्म में साधन करके ये जीव को ये गर्भवास का जन्म मरण का दुख से सद्गुरु विधि से भजन करने से तेरा सब छुटकारा हो जाता है। इसलिए ऐसा भारी गुण ये मनुष्य जन्म में है, बाकी कोई जन्म के अंदर नहीं है। इसलिए महाराज फरा के मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ। राम राम। आगे आपको मराठी के अंदर हमारे अशोक भाई बताएंगे। राम राम। गुरु स्वामी महाराज ने भिन्न हो सदास्वरूपी संताने भिन्न हो। कोई उदाहरण बताना। पहले शरीर क्यों आया, किसके ये नहीं बताएगा तो समझ ज्ञान तो बाद में करना। पहले अपन कहाँ से आए वो पहले मालूम पड़ता ना। बोल सद्गुरु सुराम जी महाराज भिन्न हो सदा स्वरूपी संताने भिन्न हो।
हो सदा स्वरूपी संताने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो. आज सद्गुरु तुकारामजी महाराजांच्या अनुभवाने आज अशोकी हे राजस्थानवरून आले. कुठून आले? राजस्थानवरून आले. आणि त्यांनी आज जे ज्ञान सांगितले ते ज्ञान कशावरती आहे तर आपल्या आत्मोद्धारासाठी. आपण जन्माला का आलो? बघा, आपण जन्माला का आलो आणि हे मनुष्य शरीर किती किमती. देवताला जे शरीर मिळालं आहे, ब्रह्म विष्णू महेश आदी माया शक्तीला 33 कोटी देवांचा राजा इंद्र, त्याच्यापेक्षाही मनुष्य शरीर फार महत्वाचं आहे. का तर ह्या मनुष्य शरीरानं तुम्हाला काय होते? मोक्ष पदाची प्राप्ती. तुम्हाला जे पाहिजे ते करू शकता तुम्ही. देवतांचं पद लागलं असेल तरी तेही मिळते. तुम्ही ठरवायचे काय करायचं काय नाही करायची, कुठली भक्ती करायची. का तर हे मनुष्य शरीर आपल्याला 43 लाख 20,000 वर्षाला हे मनुष्य शरीर आपल्याला मिळणार. म्हणजे 4 युग. किती? 4 युग. एका नाही दोन नाही, आपण 4 लाख वेळा धरतीवरती आलोय. श्रीरामाला सुद्धा 4 लाख वेळा धरतीवरती अवतारी होऊ लागला आहे, परंतु मोक्ष पदाची प्राप्ती मिळाली नाही. बघा, तुम्ही म्हणता राम आणि श्रीराम याच्यामध्ये काय फरक? एक राम दशरथ ने बोले, एक राम गजगज ने बोले, एक राम का सकल
सद्गुरू सुखरामजी महाराज कोण तर ब्रह्मदेवाचे आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. ब्रह्मदेवाकडे काय काम आहे तर जन्माला घालायचं. विष्णूकडे काय काम आहे सगळ्या जीवांचं पालन पोषण करायचं. आणि शंकराकडे काय काम आहे सहाय करायचं. तसं सद्गुरू सुखरामजी महाराजांकडे काय काम आहे हे जीव मानव रूपाचे जीव आले नाही त्याला मोक्ष पदाची प्राप्ती सद्गुरूच्या विधीला भजन करून घ्यायचं त्यांच्याकडनं हे काम त्यांचं आहे. पण आता सद्गुरू सुखरामजी महाराज काय सांगतात की मी माझ्या गुरुच्या चरणाला स्पर्श करून हात जोडून विनंती करतो की सांगतो तुम्हाला की जो सद्गुरूच्या विधीनं राम नाम घेतो तो माझा मस्तकाचा मुकुट असेल. काय असेल तो माझा मस्तकाचा मुकुट असेल. ब्रह्म विष्णू देवता सिमरे शक्ती महेश राम नाम जहा जीव जपो धर्मी धरे परेश. ब्रह्म विष्णू महादेव जी शक्ती व देवता सर्व सिमरन करते. शेषजी ने भी राम नाम का विष्णू महादेव आणि आदिमाय शक्ती जी तुळजापुराची आदिमाय शक्ती बघा 33 कोटी देवांचा राजा इंद्र हे सुद्धा स्वतः राम नाम घेतात. म्हणून आज हे त्यांचं कार्य चालू. हे जे कार्य चालू आहे त्याच्यामुळे राम नामावर कार्य कराय. एवढंच नव्हे तर शेष महाराजांना आपल्या मस्तकावरती पृथ्वी धारण करून ठेवलेली ती पृथ्वी कशाच्या ताकदीवरती ह्या राम नामाच्या ताकदीवरती सद्गुरूच्या विधीने ते राम नाम घेतात. म्हणून त्यांनी काय केले आपली पृथ्वी आपल्या मस्तकावरती त्यांनी धारण करून घेतलेली आहे. धर्म सनातन कहे थेट सु नवा पंथ कहे नीच तारंग जेवढा पास दे कंकान रखा बीच. ये सनातन धर्म अधिकार से इसको नया पंथ कहने वाले अक्कर से निम्न है. इनके गले में यमराज फांसी लगाकर नरक में डाल दे. बघा हा तुम्ही जर समजत असाल की हा गोरखकडे हा काय नवीन मार्ग आला ही नवीन पद्धत काय नाही परंतु ही पद्धत आजची ही पद्धत कधीच आहे हे पृथ्वी आकाश धरती ही स्थापन व्हायच्या आधीच आहे. आधी अनादी काळापासून हे रामनाम आलेलं आहे. बघा श्रीराम हे रामनाम आलेलं आहे. आधी अनादी काळापासून आलेलं आहे. जर कोणी याला नाव ठेवत असेल तर त्याला काय म्हणतात महाराज की त्याला अक्षर नाही तो कमी आकलीचा माणूस असेल आणि त्याला यमराज काय करेल सुट्टी देणार नाही. त्याच्या गळ्यामध्ये काय करेल तो जर पाप पुण्य केले कुठली देवाची भक्ती तो करणार नाही त्याच्या गळ्यामध्ये तो काय करेल हात लावल आणि नरकामध्ये नेऊन टाकेल. राम नाम सतमंत्र है पापी कहे विदूर लग 84 युग के भक्ति बेसू. राम नाम सच्चा मंत्र है इसको पापी विदूर बताते हे बिना अक्कल के 84 लाख में होते. आता बघा राम नाम कसा आहे खरा मंत्र कसा आहे. समजा एखाद्याचं काय झालेलं आहे मरण पावलेलं व्यक्ती त्याला काय करतो आपण आणखी विधीसाठी घेऊन जातो. तो प्रेत उचलून घेऊन जातो. त्यावेळेस आपण काय म्हणतो कुठल्या देवाचं नाव घेतो तर आपण काय म्हणतो राम नाम कसं आहे सत्य म्हणजे काय खरं म्हणजे काय ह्या राम नामाने मोक्ष पदाची काय होती प्राप्ती होती. मग आपण जन्माला का आलोय लक्ष 43,20,000 वर्षानंतर आपल्याला हे मनुष्य शरीर मिळालं. काय मिळालं मनुष्य शरीर मिळालं आहे. आणि हे मनुष्य शरीर कशासाठी मिळालं तर सद्गुरूच्या विधीने आपण राम नाम घेण्यासाठी. तर सद्गुरू सुखरामजी महाराज काय सांगतात की आपण लक्ष 84 भटकत आलोय परमात्म्याला विनंती करतोय की हे परमात्मा मला मनुष्य शरीर दे तुझी आधी तुझी मी भक्ती करेन मी दुसरं काही करणार. आता सद्गुरू सुखरामजी महाराज ने धिन्न हो सदा सद्गुरूंनी संताने धिन्न हो. आता सद्गुरू सुखरामजी महाराजांना दाखला देतात की कुणी हे रामनाम घेतलं आणि मोक्ष पदाची प्राप्ती. ही मूर्ती संतांची घराणा
साध संगत की भावे सुत कथा सुन जाय पायला साज वैकुंठ धाम। इस भूमि से संसार की खुशी ब्रह्मा रे उनको साथ संगत अच्छी लगती है। सूची की कथा सुनने के लिए दिन में पाताल में जाकर सायंकाल वैकुंठ चले। हे राम नामाचं स्मरण करण्यासाठी हा सत्संग ऐकण्यासाठी संघालिक नावाचे 4 ऋषीला समजलं की हे राम नाम काय। हा राम नावाची सत्संग ऐकण्यासाठी ते कुठे जात होते बघा, तर सुजीची कथा कुठे चालली होती, पाताळात चालू। त्या पाताळात ते जात होते दिवसा आणि सायंकाळी वैकुंठात सुद्धा ही कथा चालू आहे। त्या विष्णूला ही कथा ऐकल्याशिवाय बरं लागत नाही। म्हणजे संध्याकाळी कुठे जात होते, वैकुंठात जात होते। रात्रदिवस त्यांचा असा प्रवास झाला। संक्रांती नावाचे 4 मुली काय करतात की ही कथा ऐकण्यासाठी 24 तास त्याच्यामध्ये दंग असतात। ओ मुलगी शंकर उद्धारी जग में निर्भय होई, पार्वती के आमुर्गी पर जावे सोई। महादेव जी ने यह मुर्गी हृदय में धारण की जिससे जगत में निर्भय हो गए, और पार्वती ने मुर्गी नहीं की जिससे उसको बार बार मरना और जन्म लेना। आता सद्गुरु तुकाराम महाराज इथं कुणाचं उदाहरण देतात, तर शंकराचं उदाहरण देतात। कुणाचं उदाहरण देतात, शंकराचं उदाहरण देतात। बघा शंकराचा बीज मंत्र काय, राम। एके दिवशी काय होतं, नारद मुनी कुठे जातात, कैलासात जातात। आणि कैलासात गेल्यावरती नारद मुनीला सवय काय, सवय की बाबा काहीतरी खोड करायची। म्हणून नारद मुनी काय करतात की पार्वती मातेपाशी जातात आणि सर बोलत बोलत म्हणतात की तुम्हाला मला 108 वेळा मारावं लागलं आणि तुमचा पती परमेश्वर शंकराला एकदाही बघत नाही। मग त्यावेळेस पार्वती मातेला समजतं हे बरोबर आहे, नारद बोलतो हे बरोबर आहे। मग हे कसं काय, त्यावेळेस ही काय नारद मुनी म्हणतात तुमच्या नावाला तुम्ही विचारा, काय नाव तुम्ही विचारा, मला काय माहिती। मग पार्वती माता काय करते, पटकन उठते आणि आपल्या नवऱ्यापाशी जाती, शंकरापाशी जाती। त्यावेळेस शंकराला विचारते की बाबा हे पती राजा, मी 108 वेळा मला मरण आलं आतापर्यंत आणि तुम्ही एकदाही मिळाला नाही, तुम्ही अमर आहात, हे कसं काय। त्यावेळेस शंकर सांगतात की तुझा बीजमंत्र ओम नमः शिवाय आणि माझा बीजमंत्र राम आहे। मला काय सांगितलं तर तुम्ही मागितलात ना। मग तिथून पुढे ज्यावेळेस पार्वती मातेला राम नामाचा बीजमंत्र दिला जातो, ती सद्गुरूच्या विधीनं वचन करती, त्यावेळेस ती काय होती, अमर होती। बघा राम मंत्राला काय होते, पार्वती मातेला सुद्धा अमरत्व प्राप्त झाले। मग त्या पार्वती मातेने सुद्धा आपल्या हृदयामध्ये हे राम नाम धारण केलं। आता सद्गुरू तुकारामजी महाराज इथं भरपूर संतांचे उदाहरण, सगळ्यांचे उदाहरण हनुमंताचं उदाहरण आहे, श्रीरामाचं उदाहरण आहे। श्रीरामाने सुद्धा हाच राम मंत्र घेतला, लक्ष्मणाने सीता मातेने हेच राम मंत्र घेतला। बघा सद्गुरू तुकारामजी महाराज काय सांगतात, दत्त दिगंबर के भाई गुरु की हस्तमल पे आया, 12 वर्ष मौन बिताया गुरु की नाक हो गया। दत्तात्रेय जी के पास ये मुर्गी थी, ये हस्तमल मुनि के पास आए और हस्तमल ने 12 वर्ष मौन धारण कर रखा और उसको ये मुर्गी डालने पर बोलने लगे। आता दत्त महाराजांचं उदाहरण दिलं। दत्त महाराज म्हणजे कोण, ब्रह्म विष्णू महेश यांचे अंश, यांचे अवतार मानले गेले। बघा आणि ह्याला काय करणार आहे, यांनी सुद्धा त्यांच्या भक्तांना जो कोण हस्तमल नावाचा ऋषी होता त्या ऋषीने काय केलं, 12 वर्षाचं मौन धारण केलं। 12 वर्ष झालं ते कुणालाही बोलले नाही, कुणाशी ते बोलले नव्हते। त्यांच्याकडे अनेक महापुरुष येऊन गेले, त्यांना सांगून गेले, समजावून गेले, तरी त्यांनी ते ऐकलं। काय केलं त्यांनी, ऐकलं। ज्यावेळेस दत्त महाराज त्यांना सांगतात की अरे बाबा मौन धारण करून तुला काय होईल, फार तर फार तुला वेदांत देवतेचं फळ मिळेल, दुसरं काय मिळणार आहे। परंतु सद्गुरूच्या विधीनं तू ज्यावेळेस रामनाम घेशील त्यावेळेस तुला मोक्ष पदाची प्राप्ती होईल। हे कुठल्या हस्तमल नावाच्या ऋषीला समजलं, त्यावेळेस त्यांनी आपलं मौन धारण केलं, ते सोडून दिलं आणि त्यांनी दत्त महाराजांचं ऐकलं आणि त्यांनी
जीवन मरण का केता दत्त दिगंबर भावी गुरुकी भेद चर्या बेटा शंकराचार्य ब्राह्मण थे त्रिकालदर्शी थे जन्म मरण की भविष्यवाणी कर देते थे दत्तात्रेय ने गुरु की डाली को वेदों को ज्ञान छोड़कर भजन में लग गए सद्गुरु सुखराम जी महाराज इथं कुणाचं उदाहरण देतात ज्याने हिंदू धर्माची स्थापना केली अशा शंकराचार्याचं उदाहरण आहे. शंकराचार्य बघा त्याला एवढं समजत होतं एवढं त्रिकालदर्शी होतं. त्रिकालदर्शी म्हणजे काय तीन लोकांमध्ये तीन लोक म्हणजे काय स्वर्ग पाताळ आणि वैकुंठ आपलं हे मृत्यू लोक याच्यामध्ये कुठं काय करायचं त्याला समजत होतं एका क्षणात ते समजत होते. सद्गुरु सुखराम महाराज काय सांगतात तर त्यांचा गळा कसा होता की एखाद्याचं ते जन्म मरण सांगत होते. परंतु ज्यावेळेस दत्त महाराजांची आणि त्यांची भेट झाली त्यावेळेस त्यांना त्यांनी समजून सांगितलं की अरे बाबा सद्गुरूच्या विधीनं तुम्ही काय करा राम नाम घ्या आणि मोक्ष पदाची प्राप्ती करून घ्या. त्यावेळेस त्यांना समजलं की वेदांचं ज्ञान आपल्याला काय करू शकतं फक्त आपल्याला इंद्रपदाची प्राप्ती करू शकतं. का तर 101 निर्विघ्न अश्वमेध यज्ञ केल्यानंतर काय होतं इंद्रपदाची प्राप्ती होती. ज्यावेळेस त्यांना समजलं त्यावेळेस त्यांनी हे ज्ञान सगळं सोडून दिलं आणि सद्गुरूच्या विधीनं भजन केलं. त्यांनी सुद्धा मोक्ष पदाची काय केली प्राप्ती करून घेतली. 10,000 होता दशपुत्र राजकाज का बन आया मेला मुक्त मेला गुरु नारद यू गुरु की भरमाया. राजा 10 के 10,000 पुत्र थे. राजा के पुत्र राजा के काम के वास्ते वन में आए. वहां उन्होंने नारद जी मिल गए. नारद जी ने उनको भजन में की विधि सिखलाकर अपना उद्धार करने के लिए जंगल में भेज दिया. इसी तरह गुरु की ने राजकुमारों का राजकाज भ्रमित कर दिया. सद्गुरु तुकाराम जी महाराज इथं कुणाचं उदाहरण देतात तर दक्षाचं उदाहरण देतात. दक्ष म्हणजे कोण शंकराचा सासरा हा विष्णू भक्त असतो. एके दिवशी काय असतं दशराजाला काय होतं किती 10,000 मुलं असतात या दक्षाला आणि हे काय करतो तर या काय कामानिमित्त तो काय करतो आपल्या 10,000 मुलांना इतर राज्यात पाठवला. मग त्यावेळेस नारद मुनी आणि त्याची भेट होती. या सगळ्यांची त्यावेळेस नारद मुनी त्यांना काय सांगतात की अरे बाबा हे राजपाट हे सोडा तुम्ही का तर हे मनुष्य शरीर दुर्बळ आहे. का तर 43,20,000 वर्षांना आपल्याला हे मनुष्य शरीर मिळालं आहे. तुम्ही ह्याच्यामध्ये काय गुंतू नका. सद्गुरूच्या विधीनं तुम्ही भजन करा आणि तुमच्या जीवाचं काय करा कल्याण करून त्या 10,000 मुलांना फक्त ते सद्गुरूच्या विधीने भजन करून मोक्ष पदाची प्राप्ती करून घेता. त्यावेळेस त्या राजाला दक्षाला समजतं. दक्षाला काय होतं समजतं की आपल्या मुलांना सगळं सोडून दिलं. त्यावेळेस दक्षाला राग येतो आणि दक्ष काय करतो या नारदाला शाप देतो की तू 3 लोकांमध्ये एका जागेवरती तू कधीही थांबणार नाही. तू काय होशील जळून भस्म होशील. काय होशील जळून भस्म होशील. नारदाने तो शाप सहन केला आणि नारद काय करायला जिथं जाय तिथं स्वर्गात जाव वैकुंठात जाव कैलासात जाव पृथ्वी लोकात जाव नाहीतर सप्त पाताळात जाव जिथं जाय तिथं त्याने हा भेद सांगितला आणि लाखो कोट्यावधी जीवांचं नारदाने काय केला उद्धार केला ह्या रामनामानं. हे राम नाम त्यांनी भरपूर जणांना दिलं भरपूर जीवाला दिलं आणि करोडो जीवांचा त्यांनी काय केला उद्धार केला. वाल्मीकि भवकर्म कराया कोट जीव संधाराया. नारद ऋषि ने गुरु की न्याती राम ही राम पुकारा. वाल्मीकि ने ऋषि ने करोड़ों जीवों की हत्या की थी. बहुत बुरे बुरे कर्म किए. जब नारद जी ने ये गुरकी दी तब राम राम कहने. सद्गुरु सुखराम जी महाराज इथं काय सांगतात तर कुणाचं वाल्मिक ऋषीचं उदाहरण. वाल्मिक कोणाचं उदाहरण देतात बघा. वाल्मिक वाल्मिक ऋषी कशामुळे झाला तर या राम नामामुळे.
वाल्मिक कोळीच्या त्या रस्त्याने जात असताना वाल्मिक कोळी त्याला भेटतो आणि नारदाला काय करतो, त्याला उठण्याचा प्रयत्न करतो. त्यावेळेस नारद त्याला सांगतात की अरे बाबा तू या एवढ्या लोकांचे जीव मारले, मला कशाला मारतो, तुला मारून काय मिळणार आहे, तू जे हे पाप करतो या पापामध्ये तुझं आई वडील मुलगा बायको हे पाप तुझं घी का, त्याच्यासाठी तू सगळं हे करतो या त्याला जगवण्यासाठी. मग त्यावेळेस नारद मुनी त्याला सांगतात जा तू तुझ्या घरी विचारून ये. ती म्हणतो ठीक आहे. त्यावेळेस तो नारद मुनीला झाडाला बांधतो आणि तो आपल्या आई बाबाकडे जातो. पहिल्यांदा तो वडिलांकडे जातो. वडिलांना म्हणतो मी काय केलेलं आहे, एवढं मोठं पाप केलेलं आहे, त्या पापामध्ये तुम्ही सामील होता. वडील काय म्हणतात की मी तुला लहानाचं मोठं केलेलं आहे, मला याचं काही घेणं देणं नाही, याचं काय मला काही घेणं नाही. का तर 9 महिने मी तुला माझ्या पोटामध्ये वाढवलेलं काय केलेलं, लहानपणी मी तुला तुझं जे काय असेल ते सगळं मी केलेलं आहे, लहानाचा मोठा केलेला आहे. तुझं काम आहे की आम्हाला सांभाळायचं. तू तुझ्या शरीराच्या कातराची चप्पल जरी केली आणि आमच्या पायात घातली तरी आम्ही केले ते भेटणार नाही. तो नंतर मुलगा कशी जातो, त्याच्या मुलापाशी जातो, मुलगाही कसं उत्तर देतो की तुमचं काम आहे आम्हाला सांभाळायचं, आम्ही तुम्हाला म्हातारपणी सांभाळणार. बायकोही काय म्हणते मी माझ्या आई बाबाला सोडून आलेले, माझं काम आहे तुम्ही आणलेलं फक्त म्हणून तुम्हाला घालायचं, तुमची कपडे बिपडे व्हायची माझं काम आहे, तुम्ही कसं आणताय मला काय त्याच्याशी काय संबंध नाही, तुमच्या पापाशी मी सामील होणार नाही. ही ज्या वेळेस या वाल्मिक ऋषीला कळतं, वाल्मिक कोळ्याला कळतं, त्यावेळेस तो नारदाचा पाय धरतो आणि नारदाला म्हणतो मला मार्ग दाखवा, मी हे पाप केले, मी कुठे गेलो. त्यावेळेस नारद त्याला राम नामाचा हा मंत्र देतात, सद्गुरूच्या विधीने त्याला भजन सांगतात. मग हा वाल्मिक कोळी 24 वर्ष राम नाम घेतो. परंतु काय होतं की एवढ्या जीवांची हत्या केली असती 3 वेळा, त्याला राम म्हणता येत नाही. 3 वेळा त्याला काय करावं लागतं, मरा म्हणावं लागतं. त्यावेळेस एकदा राम नामाचा उच्चार होतो बघा आणि आपल्याला सहज आपण राम नाम घेतो. मग त्या वाल्मिक कोळ्याचं पाप किती होतं, आपलं पाप एवढंच नाही, आपलं पाप एवढं नाही वाल्मिक कोळ्या एवढं. मग या वाल्मिक कोळ्यानं बघा सद्गुरूच्या विधीनं भजन केलं, 24 वर्ष राम नाम घेतलं आणि 10,000 वर्षापूर्वी रामायण घडायच्या आधी जसं कसं गेलं ते कशामुळे घडलं तर या सद्गुरूच्या विधीने त्यांनी भजन केलं. म्हणून हे झालं. म्हणून सद्गुरू सुखरामजी महाराज काय सांगतात की सद्गुरूच्या विधीने भजन करा, कारण मोक्ष पदाची प्राप्ती होईल. तुम्हाला हे मनुष्य शरीर मिळालं आहे, इतकं किमती मनुष्य शरीर आहे की तुम्हाला हे परत मिळणार आहे. ज्यावेळेस तुम्ही हा आत्मा शरीर सोडून जाईल त्यावेळेस काय, त्यावेळेस हे राम नाम किती ताकदीचं आहे बघा. हे राम नाम समजते काय. म्हणून सद्गुरू सुखरामजी महाराज तिथं काय भरपूर संतांची त्यांनी उदाहरण दिले. शरदिलीप राजा युभृती संत कृपाकर देनी आई मृत्यु सुनदोई महारत तुरत परम गत चीनी. राजा शरदिलीप ने सुना कि उनकी मृत्यु दोपहर में आने वाली है. संतों ने कृपा करके भूलकी दी तो दोपहर में परम गति प्राप्त कर. आता सद्गुरू सुखरामजी महाराजांचं पुरातन उदाहरण देतात तर एका राजाचं. त्या राजाचं नाव काय आहे, राजा खटरी. हा राजा इतका पराक्रमी असतो, हा राजा इतका पराक्रमी असतो, ज्यावेळेस राक्षसांनी स्वर्गावरती आक्रमण केलं असतं त्यावेळेस देवता सुद्धा हैराण होऊन जातात. मग देवताला समजतं की आपल्याला ह्या राजाची मदत केली लागेल. त्यावेळेस देवता ह्या राजाला विनंती करतात की तुम्ही काय करा, आम्हाला मदतीला या राक्षसाला हरवण्यासाठी. त्यावेळेस हा राजा स्वर्गात जाऊन ह्या राक्षसाला हरवतो. त्यावेळेस त्या देवता खुश होऊन त्या राजाला म्हणतात की तुला काय पाहिजे. त्यावेळेस हा राजा काय म्हणतो की मला काही नको, का तर माझं मरण फक्त 6 तासावरती आहे. मला काय हवं आहे तर फक्त मोक्ष पदाची प्राप्ती. त्यावेळेस या
काम नाही. आमच्याकडे काय ते काम नाही. आमच्याकडे फक्त आणि फक्त काय देण्याचं काम आहे. तुझे माझ्याकडे देऊ शकतो पण मोक्ष घेऊ शकत नाही. का तर तू ज्या राज्यात राहतो तिथं एक सत्ताधारी संत आहे. तिथं आम्ही तो काय कर राम नामाचं भजन कर. त्यांच्याकडे विधिवत भजन कर. त्याला गुरु करून घे. आणि तो राजा धरतीवरती येतो. आम्ही काय करतो की त्या संतांच्या चरणी जातो, शरण जातो आणि 6 तासामध्ये स्वतःच्या मोक्ष पदाची प्राप्ती करून घेतो. म्हणजे हे कशामुळे घडतं तर ह्या राम नामामुळे घडतं. त्या राम नामाची ताकद ही हजारो उदाहरणं आहेत. श्रीरामाने सुद्धा हेच राम नाम घेतलं. बघा श्रीरामाने सुद्धा हेच राम नाम घेतलं म्हणून ते जगत करले. श्रीराम वेगळे आणि राम वेगळे हे सद्गुरू सुखरामजी महाराज आपल्याला या अनुभव ग्रंथामध्ये सांगतात. त्यांनी हे तप कुठे केलं तर स्वतःच्या शरीरामध्ये केलेलं आहे. कुठे केलेलं आहे? स्वतःच्या शरीरामध्ये केलेलं आहे. आणि खंड पिंड ब्रह्मांड 33 कोटी देव ब्रह्म विष्णू महेश आदिमाया शक्ती दैत्य राक्षस नरक ज्योतिर्लोक म्हणजे देवीचं लोक सगळं आपल्या शरीरात आहे. आणि ह्या भेदाने या सद्गुरूच्या विधीनं जर